ये दिख रहे हैं हम। अरे इतनी दूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और ये आप जो देख रहे हैं ये है आज हमारा कंपनी में आखिरी दिन बजाज ऑटो लिमिटेड पंतनगर में। दरअसल हमारा हो रहा है ट्रांसफ़र, तो हम लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। तो हम लोग अपने घर में मूवर्स पैकर्स वालों को हमने बुलाया था और वो आके हमारे सामान की एक एक करके देख रेख करके अच्छे से जांच परख करके उन्होंने अच्छे से पैक किया। तो पैकिंग वो बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो लोग सामान एक भी हमारा मतलब खराब आएगा। तो सामान की तो खैर गारंटी है ही और सामान हमारा अच्छे से आ भी जाएगा। तो ये हमारा सब सामान पैक हो रहा था और हम लोग देख रहे थे, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत साल बिता दिए, कंपनी में हमने बहुत साल दिए हैं अपने। और उसके बाद हमारा फाइनली अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और हम जा रहे हैं औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद में हाँ बजाज ऑटो की ही दूसरी क्या मेन ब्रांच वहीं की है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और इसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो उत्तराखंड में बिताई इतने सालों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। खैर, जहाँ पे इतने साल बिताते हैं तो वो कौन कहाँ भी भूल पाता है। तो यहाँ पे खैर मूवर्स पैकर्स वाले हमारे रूम पे आए हैं और उन लोगों ने हमारा सामान अच्छे से पैक किया। और पैक करने के बाद धीरे धीरे करके वो एक एक करके सामान नीचे ले जाने लगे। और गाइस, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, हमारा रूम जो है वो 2nd फ्लोर पे है और 2nd फ्लोर से नीचे ले जाना सामान, बाय गॉड, मैं तो सोच के ही हो जाती हूँ कि किस तरह से वो लेके गए। लेकिन मानना पड़ेगा, जो भी भाई लोग आए थे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, पैकिंग भी बहुत अच्छे से करी और एक एक सामान उन्होंने बहुत अच्छे से लेके गए, बहुत संभाल कर लेके गए। और इस तरह हमारा सामान पैक जो पूरे अच्छे से पैक हो गया। फिर मैंने कहा मैं भी नीचे जाके देखती हूँ कि हमारा सामान आखिर जा किसमें रहा है। मुझे लगा कि पहले जो मूवर्स पैकर्स वालों का जो बड़ा सा ट्रक टाइप का आता है ना, वो होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे छोटी गाड़ी आई थी। दरअसल इनका कुछ ऐसा होता है ना कि वो गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती थी, छोटी छोटी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, तो नहीं आ सकती थी। तो छोटी गाड़ी में आई है, छोटी गाड़ी लेके आए और फिर उसके बाद वहाँ पे उसमें उन्होंने एक एक सामान रखा। और उसके बाद ये जब अपने पहले एजेंसी में जाएगा, फिर एजेंसी में जाने के बाद जो है वहां से जो भी इनका ट्रक होता है या जो भी उनका वो होगा उसमें वो लेके हमारा सामान आ जाएंगे। जब सामान जा रहा था तो हमारी बच्ची का हो गया मूड खराब। फिर मैंने उसको जूस पिलाया और जूस पिलाने के बाद हम भी अगले दिन निकलने के लिए तैयार हो गए। यहाँ सुबह सुबह उठकर हम लोग तैयार हुए और तैयार होके नीचे ही हमारी एक भाभी रहती है जो कि बहुत प्यारी है और बहुत क्यूट है। उन्होंने हमारे लिए टिफ़िन पैक किया और हमें मतलब बहुत आदर सम्मान दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत मतलब ऐसा दिल से उनके लिए ना थैंक यू बोलूँगी, और उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। खैर, कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आगे भाभी जी से तो जरूर मिलूंगी। वैसे तो सभी से मिलना होगा, लेकिन भाभी को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हमने ई रिक्शा पकड़ा और रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन में आ गए। रेलवे स्टेशन के बाहर हम थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे, क्योंकि उस समय बहुत मिस कर रहे थे। तो हम लोग आके थोड़ी देर हम लोग रेलवे स्टेशन में बैठे वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी आने थे, तो वो लोग भी आ गए अपना सामान लेकर। और वहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारी टाइम आ गया है, हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेन में आके बैठ गए। फिर क्या था दोस्तों, ट्रेन थी सीटर वाली, उसमें तो लेट भी नहीं सकते हैं। तो बस बैठे बैठे कैसे टाइम पास हो, पहले तो मैं यही सोच रही थी टाइम पास कैसे होगा, लेकिन उसमें खैर कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रेन जो है हमारी मतलब अच्छे से टाइम पे पहले तो निकली। यहाँ से रुद्रपुर को हमने आखिरी अलविदा कह दिया। तो खैर, रुद्रपुर अगर कहीं मौका मिला तो जरूर आएंगे। तो ऐसे करके हम चले गए और उसके बाद टाइम काटना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ट्रेन में कुछ बच्चे थे जो कि बहुत शरारती थे, और बच्चे शरारत करते हुए ही अच्छे लगते हैं। खैर, वो बच्चे ट्रेन में जो है ना बहुत अच्छे से खेल रहे थे, तो उनको देख देख के ही हमारा अच्छे से टाइम पास हो गया था। और ये था हमारा रुद्रपुर से दिल्ली तक का सफ़र, जो कि हमारा बहुत ही अच्छे से निकला। तो ये दिल्ली तक जब हम जा रहे थे तो बीच रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे आए कि आप भी देख के दंग रह जाएंगे। आजकल क्योंकि है बरसात का मौसम, और बरसात में हर नदी में पानी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही
जब हम दिल्ली के थोड़ा नज़दीक पहुँचे ना, तो आप देखिए वहाँ पे नदी का क्या हाल था। खैर, नदियों का पानी देखकर अगर आप बोर हो गए होंगे तो अब आप देखिए, यही है रेड फोर्ट। ये है लाल किला दिल्ली का और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। तो बस लाल किला को देख के ही अंदाजा आ जाता है कि हाँ, हम पहुंच गए दिल्ली। और इसके फिर क्या था, थोड़ी देर बाहर से देखते हुए और हम जो है स्टेशन में पहुंच गए। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके वहाँ बरसात में कैसा मौसम हो रहा है। भगवान करे कि आपके यहाँ सब कुछ अच्छा हो और सब अच्छा ही होना चाहिए। फिर जैसे ही स्टेशन आया और हम स्टेशन में उतरे, और उसके बाद हम पहुंच गए क्लॉक रूम में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था और हमारी ट्रेन थी रात की 10 बजे की। तो तब तक हम क्या करें, और हम पहुंच गए थे शाम को 4 बजे। तो क्लॉक रूम में हमने अपना कुछ लगेज रखवाया और लगेज रखवाने के बाद हम निकल गए स्टेशन से बाहर। और जो हमारे साथ 2 साथी आए थे वो लोग अपना अपना कहीं घूमने चले गए, और हम लोगों ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही मार्केट घूमेंगे और मार्केट से कुछ अगर कुछ लेना हो तो ले लेंगे। तो मार्केट यहाँ का बहुत अच्छा था, काफ़ी किफ़ायती सामान था यहाँ पे। लेने के लिए हम बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत लगेज था तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। लेकिन हाँ, कुछ लोअर पैंट्स वगैरह जरूर लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी किफ़ायती प्राइस में मिल रहा था तो हमने ले लिया। तो उसके बाद वहीं पे एक पास में एक गार्डन है जो कि बहुत ही सुंदर लगा हमें। अच्छा है। बाकी ये है, बारिश हो रही थी तो कीचड़ कीचड़ ज़्यादा हो रहा था। बाकी बहुत अच्छा गार्डन है, काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे हमने थोड़ी देर तक रेस्ट किया। रेस्ट तो हमने क्या ही किया, मेरी बहन एक जगह बैठ गई, उसने कहा कि तुम लोग घूमो। और फिर हमने कहा ठीक है, हम पूरा गार्डन घूमने लगे। और अपने बच्ची तो वहाँ बड़ी मगन हो रखी थी, कीचड़ में भी बैठ जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा इधर उधर भागते कूदते खेलते, मतलब हम लोग वहाँ पे टाइम पास करने लगे। आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और आप मेरे साथ यही जरा वीडियो में देखिए कि गार्डन में यह कितना अच्छा है। अगर आप लोग दिल्ली में आए हो तो इस गार्डन में ज़रूर आइएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। तो गार्डन में टाइम बिताने के बाद हो रहा था हमारा टाइम ट्रेन के आने का। तो हमने कहा कि चलो अब स्टेशन की तरफ चलते हैं। और हम स्टेशन की तरफ आए तो वहाँ ट्रेन बनी हुई थी। तो हम लोग ट्रेन में बैठे और बैठने के बाद एक रात ऐसी जब अच्छे से निकली तो सुबह के टाइम पे हम लोग विंडो सीट पे से बाहर के नज़ारे
का मज़े लेने लगे। यहाँ पे बहुत हरियाली है। हम जो है महाराष्ट्र की सीमा पे आ चुके थे और यहाँ बहुत हरियाली है, तो बाहर की लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है और हम लोग यहाँ टाइम पास भी बहुत अच्छे से करते, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। ट्रैवल हमारा बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद टाइम आ गया कि अब औरंगाबाद आने वाला है, तो हमने अपना लगेज पूरा सब कुछ सामान बाहर निकाल दिया और इंतज़ार करने लगे स्टेशन का। और हमने सीरियसली हमने बहुत जल्दी सामान निकाल दिया था। खैर जो भी हो, फिर उसके बाद औरंगाबाद आया और हम वहाँ पे आए और उसके बाद हमें जाना था गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस जाने के लिए हम अकेले कैसे जाएं, तो हम अकेले कैसे जाने की बात भी नहीं है, हम गेस्ट हाउस जाना था तो हमने कहा सब साथ मिलके ही जाते हैं। तो सब लोग होगा, पहले हमने गेट पर इंतज़ार किया और जब सब आए तो उसके बाद ऑटो किया और ऑटो करने के बाद हम लोग बजाज के GT हॉस्टल में जाने के लिए तैयार हुए। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो औरंगाबाद का स्टेशन मैंने खूब अच्छे से देखा, अच्छा है, स्टेशन सही है। फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठे और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है और बारिश यहाँ बहुत हो रही थी, तो जगह जगह पानी बहुत है। बारिश की वजह से सब यहाँ कीचड़ कीचड़ हो गया और हम जब आगे बढ़ने लगे तो यहाँ ना रोड में चलते हुए पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई शहर भी है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, यानी कि पूरा जंगल की तरह लगता है। और वहाँ अंदर की तरफ को मतलब पेड़ को क्रॉस करते जब अंदर को जाओ ना, तब पता चलता है कि यहाँ कुछ है भी। और हम जैसे अपने हॉस्टल में पहुँचे तो पहले थोड़ा वेटिंग एरिया में वेट किया और उसके बाद जब हमें रूम की चाबियाँ मिली तो उसके बाद हम फिर अपने रूम पे गए और खाना वाना खाने के बाद रेस्ट किया और रेस्ट करके थकान के मारे सो गए। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हमने क्या किया और क्या नहीं किया वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद भी मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय।